Hey guys, welcome back to my channel. Let's review Lockup Season 2 Episode 2. So मैं अपने iPad पे ही Lockup Season 2 Episode 2 देखने वाली हूँ and while watching only I will review and I will give my reactions and comments whatever and आप अगर agree करते हो या disagree करते हो we can discuss it in comment section. So let's start. Already वहाँ इंतजार कर रहा है वो है So I have watched 2 minutes in the episode और पहले ही सीन में दिखा रहा है कि जो योगेश है ही इज टॉकिंग टू लैला एंड वो उसको बुला रहा है कि हम तीनों एक एज के हैं, वो अकेले बैठी है, तू भी इधर आ जा। एंड योगेश इज सेइंग कि भाई भाभी है तेरी एंड ही इज आस्किंग कि क्या वो तेरी गर्लफ्रेंड है, तो ही इज लाइक कि नहीं नहीं बट हो सकती है। नकाक्षा ही इज आस्किंग कि भाई क्या बात कर रहे हो तुम लोग, तो ही इज लाइक कि नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। पता नहीं मुझे बहुत फेक सा लग रहा है इनका ये सब कुछ। दे मस्ट हैव टॉक्ड और उन्होंने बातचीत करके ही आए होंगे, उनको पता है कि वो लोग दोनों ही लॉकअप में जाने वाले हैं, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ बातचीत तो हुई ही होगी। लेट्स सी ये आगे के एपिसोड्स में और ज़्यादा क्लियर होंगे। अभी के लिए फ़िलहाल तो योगेश इज़ फ्लर्टिंग विथ आकांक्षा एंड टेलिंग लैला दैट ही लाइक्स हर। सो आगे देखते हैं। ओके सो सूफी मोती वाला ही वाज सिटिंग एंड लैला ने आके उसको दोबारा सॉरी बोला, जो भी उसने अच्छा फील नहीं किया, जो भी इंसिडेंट उसने बताया था कि उसके घर पे इन्होंने इसको घेर लिया था एंड ही वाज टेलिंग कि तुम डांस करके दिखाओ, तो ही इज लिटिल टेकन अ बैक कि मुझे उससे बात नहीं करनी है एंड आई डोंट वांट टू एंगेज विथ हिम, बट ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू मेक हिम फील कंफर्टेबल। आई फील कि मुझे इट्स माई ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा कुछ एग्जैक्टली उतना मिसोजिनिस्ट है या नहीं है वो तो आगे पता चलेगा, मैं उसको पर्सनली नहीं जानती हूँ, बट आई थिंक ही इज नॉट दैट बैड और ही इज ट्राइंग टू मेक हिम कंफर्टेबल, ही इज ट्राइंग टू मेक सूफी कंफर्टेबल। लेट्स सी आगे ये कंफर्टेबल होते हैं कि नहीं साथ में, सो आगे देखते हैं। ओके सो आगे दिखा रहा है कि आकांक्षा एंड योगेश आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन और वहाँ पे योगेश बोल रहा है कि अगर गेम की बात आएगी तो मैं गेम में तुझसे ऊपर खुद को रखूंगा एंड इट्स ऑब्वियस कोई भी गेम गेम को ऊपर ही रखेगा किसी और से। एंड आकांक्षा इज सेइंग कि अगर मुझे भी गेम खेलना होता स्प्लिट्सविला में तो मैं इन सारी चीज़ों का तमाशा बनाती और इस चीज़ों का एक बिग डील बनाती कि प्री प्लानिंग एंड ऑल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आकांक्षा आपने ऑलरेडी इस चीज़ का बहुत बड़ा बिग डील बना दिया है और ये सब सिंपैथी आई थिंक आपको मिली है, इसलिए भी योर फॉलोअर काउंट इज दैट मच। तो इन सब चीज़ों का ऑलरेडी बिग इशू बन गया है, तो अभी ये बोलना कि मैं बनाती और योगेश बोल रहा है कि तू तो अप्सरा है आसमान से उतरी हुई, इसलिए तूने वो चीज़ नहीं बोला। इट्स वेरी फनी टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये देख के बहुत फनी लग रहा है कि ये लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट फीलिंग इट और मुझे ये रियल नहीं लग रहा है। इनका बॉन्ड जो था वो स्प्लिट्सविला में एक्चुअली मुझे अच्छा लगता था, रियल एंड रॉ लगता था, बट यहाँ पे इनकी जो भी थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन अभी 2 एपिसोड्स में मुझे दिखी है वो मुझे पता नहीं क्यों फेक लग रही हैं, बट मे बी ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज भी हो सकता है आगे के एपिसोड्स में। सो आगे देखते हैं ये लोग क्या बात कर रहा है। भाई शी इज लिटरली ब्लशिंग जब भी योगेश ने बोला कि तूने बात का बतंगड़ नहीं बनाया ना, और वो वापस से वो सारी चीजें ब्लश करी है एंड ऑल। आई वंडर किसने बोला था कि आई डोंट रीड माई बुक्स बैकवर्ड, बट ठीक है चलो देखते हैं। आई वॉज वॉचिंग और लाइट चली गई है तो मैंने नेचुरल लाइट, मैंने कर्टन हटा दिए हैं। सो आगे देखते हैं। ओके सो रितेश देशमुख आए और वो बात कर रहे हैं कि कैसे 6 हफ्ते की जर्नी है और इनका जो प्राइज मनी है दैट इज़ 1 करोड़। टू बी ऑनेस्ट ये बहुत अच्छी अमाउंट है। और वो बात कर रहे हैं कि उनके नेक में जो नेक बैंड लगा है उसके 2 लाइट्स हैं, वन ग्रीन एंड वन रेड। अगर ग्रीन है तो वो उस हफ्ते के लिए सेफ है और अगर वो रेड है तो वो खतरे में है और एंड ऑफ द वीक वो एलिमिनेट हो सकते हैं या टर्मिनेट हो सकते हैं, दैट इज द सेम थिंग। ओके सो यहाँ पे दिखाया है कि सारे लोग ही अनसेफ हैं, बट क्योंकि हर्षित चोपड़ा और आकांक्षा चमोला ने अपना उन्होंने जो कार्ड चूज किया था, रिमेंबर फर्स्ट एपिसोड में जहाँ पे उनको एक्सपोज मिला था एंड ही हैज और शी हैज टू टेल अ सीक्रेट टू एवरीवन, तो उन्होंने जो सीक्रेट बताया था उसकी वजह से उनका एक लाइफलाइन चला गया है। बट फॉर दिस वीक वो दोनों जिन लोगों ने अपना सीक्रेट पब्लिकली सबको बताया था वो दोनों सेफ रहेंगे और बाकी लोग सब कोई अनसेफ। दैट इज इंटरेस्टिंग, आगे देखते हैं। यस यस ये टैग पब्लिक के परसेप्शन का रिफ्लेक्शन
ओके, सो अब टैग्स की बात आई है तो पब्लिक ने जो है इन सारे सेलमेंट्स को, जितने भी कंटेस्टेंट हैं इनको सबको पब्लिक ने टैग दिया है कुछ कुछ हैशटैग जैसा। तो सबसे पहले राम कपूर और धीरज धूपर को रितेश देशमुख जो अंदर लेके गए हैं, और उनका टैग है, राम कपूर का टैग है इररिस्पॉन्सिबल और धीरज का टैग है ओवररेटेड। और उनसे पूछा गया है कि क्या आप ये टैग एक्सेप्ट करते हैं फॉर नाउ। तो उन दोनों ने ये टैग को एक्सेप्ट किया है। राम कपूर ने एक्सेप्ट किया है कि वो इररिस्पॉन्सिबल है, और धीरज दुपा ने ये एक्सेप्ट किया है कि वो ओवररेटेड है फॉर नाउ। तो नेक्स्ट बारी आई है आकांक्षा योगेश, रियाज अली एंड सुनीता आहूजा का। जो उनको टैग्स मिले हैं वो है, आकांक्षा को मिला है बेवकूफ का टैग, तो उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया है। शी इज लाइक कि नहीं नहीं मैं बेवकूफ नहीं हूँ। और योगेश को मिला है चीटर का टैग, जो कि पब्लिक ने दिया है। एंड टू बी सरप्राइज, योगेश ने अपना टैग एक्सेप्ट किया है कि अगर लोग मानते हैं तो मैं अभी के लिए ये चीज एक्सेप्ट करता हूँ। गुड योगेश। व्यास को मिला है वॉनाबी टैग, जो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। और सुनीता जी को मिला है मुफट का टैग, जो वो खुलेआम एक्सेप्ट करती हैं, प्राउडली एक्सेप्ट करती हैं, और ये सब जानते हैं कि वो थोड़ी मुफट है, तो ये तो बनता था। तो सुनीता जी ने अपना टैग एक्सेप्ट किया है, और योगेश ने चीटर अपना टैग एक्सेप्ट किया है। बाकी रियाज अली और आकांक्षा ने, जो रियाज अली का था वॉनाबी और आकांक्षा का था बेवकूफ, उन दोनों ने ये टैग एक्सेप्ट नहीं किया। आगे देखते हैं किसको क्या टैग मिला। तो लैला को टैग मिला है मिसोजिनिस्ट, और उसको ये वर्ड का मतलब भी नहीं पता है कि मिसोजिनिस्ट एक्चुअली में हम किसको कहते हैं। तो जब रितेश देशमुख ने उसको एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है मिसोजिनिस्ट का, तो ऑब्वियसली ही सेड कि नो नो ऐसा नहीं है, मैं खुद को ऐसा नहीं समझता हूँ। और पैमिला को टैग मिला है टॉक्सिक, जो कि वो एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ वो टॉक्सिक है। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो अब आए हैं आकांक्षा चमोला, श्रेष्ठा और श्रेया कालरा। तो आकांक्षा को मिला है अनसंस्कारी का टैग, बट शी एक्सेप्टेड इट। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ। और श्रेष्ठा को मिला है एंटाइटल्ड बिकॉज ऑफ हर ब्रदर, क्योंकि उसका भाई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, दैट इज श्रेयस अय्यर, तो उन्होंने भी ये टैग एक्सेप्ट किया है। और श्रेया कालरा को दिया है डेस्परेट टैग, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ओके सो द कैच इज, जितने लोगों ने अपना टैग एक्सेप्ट किया है तो पर पर्सन 10,000 के हिसाब से उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। और 10 लोगों ने अपना टैग एक्सेप्ट किया है, बाकी 5 लोगों ने अपना टैग रिजेक्ट किया है, तो 10,000 के हिसाब से उनको इस हफ्ते के खर्चा पाने के लिए 1 लाख रुपए दिए गए हैं। उनमें ही उनको अपना खाना ऑर्डर करना है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो 10 लोगों ने अपना टैग एक्सेप्ट किया, इसलिए उनको मिले हैं 1 लाख रुपए फॉर खर्चा पानी फॉर दिस वीक। फन बैंटर इज गोइंग अराउंड सुनीता आहूजा एंड पैमेला। वो लोग ये बात कर रहे हैं कि हम लोग अपने कपड़े धोएंगे तो सुखाएंगे कैसे, सबके सामने सुखाने पड़ेंगे। इनकी जो बातें हैं मुझे अच्छी लगी, फन है, मजे ले रहे हैं ये लोग। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे देयर इज अ फन बैंटर गोइंग अराउंड आकांक्षा चमोला, योगेश एंड व्हाट्स हिज नेम, लैला। यस, लैला और योगेश और आकांक्षा चमोला के बीच में कुछ बातें चल रही है, और वो लोग एक दूसरे का एज गेस कर रहे हैं। तो जब आकांक्षा ने बोला कि शी इज 35, तो लैला को तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि भाई ये 35 की, आप तो 25 लगते हो। और ये सब बातें चल रही थी, जिसमें योगेश ने बोला कि मैं भी ये सब करता, मैं भी ये फ्लर्ट करता, बट मैं अभी नहीं करूंगा। तो भाई लाला ने क्या जवाब दिया कि भाई ये बाहर जाके भी चीट करेगा। व्हाट इज दिस भाई। सो यहाँ पे श्रेया और आकांक्षा अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं, श्रेया बोल रही है कि मैं पॉडकास्ट लेती हूँ तो जो भी ओपिनियंस होता है लोगों का मैं सुनती हूँ और अपनी ओपिनियन देती हूँ। और आकांक्षा बोल रही है कि वो पॉडकास्ट में जो लोग आए थे उनसे ये सारी चीजें बोलती थी कि वो बहुत कैरेक्टरलेस है, और ये सारी बातें करती थी जिसकी वजह से आकांक्षा को बुरा लगा है। तो ये दोनों अपनी अपनी साइड की स्टोरी जो है वो अलग अलग लोगों से बता रहे हैं। ओके, सो सुबह हो गई है, सब लोग उठ गए हैं। सो यहाँ पे बात हो रही थी, सब बैठे थे, जितने भी इन लोगों को पैसे मिले हैं उनसे वो लोग डिसाइड कर रहे थे कि किसको क्या खाना मंगाना है। उतने में ही लड़ाई चालू हो जाती है योगेश, आकांक्षा एंड श्रेया का। तो योगेश जो है वो बता रहे हैं कि कैसे रोडीज में जो है वो श्रेया उस पर लाइन मारती थी और उसको बोलती थी कि वो बहुत हॉट है और ये सब कुछ, और उसने उसको भाव नहीं दिया, इसलिए वो उसके बारे में बुरा बुरा बोलती है। उसका बंदा था, उसके बाद भी वो उससे फ्लर्ट करती थी, ये योगेश का बोलना है। और श्रेया इज लाइक, वो एक टास्क था जिसमें उसको रेट करना था बॉडी देख करके कि कौन कितना हॉट है, और वो उसने टास्क किया था जिसके बारे में योगेश ऐसा बताता है कि वो उससे फ्लर्ट कर रही थी। और यहाँ पे उसने योगेश को चीटर बोला, सब कुछ बोला, और आकांक्षा भी आ गई यहाँ पे बोलने के लिए कि तू अपना खुद का फैन पेज खोले, तेरा तो कोई खोलेगा नहीं। तो बहुत हीटेड कॉन्वर्सेशन हुआ सबके बीच में। मुझे आई डोंट नो व्हाई बट योगेश का कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती वो फाइट्स पिक करने का ट्राई कर रहा है। इवन श्रेया ने भी कुछ कुछ चीज़ें जो है आकांक्षा को बोली, दैट शी इज़ अ होम रेकर एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगा उतना
ठीक है, वो उसकी थिंकिंग है, सब ऐसा सोचते हैं कि नहीं, आई डोंट नो, बट हाँ, इन तीनों का कॉन्वर्सेशन जो था वो बहुत ज़्यादा हीटेड हो गया, बहुत देर तक लड़ाई हुई, सब लोग जो वहाँ पे थे वो लोग उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, और टू बी ऑनेस्ट वहाँ पे बाकी कंटेस्टेंट जो है, जो भी स्प्लिट्सविला फॉलो करता है, दे नो कि यहाँ किस बारे में लड़ाई हो रही है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। बट यहाँ पे फनी बात ये है कि जो भी कंटेस्टेंट्स अंदर हैं उनको पता ही नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तू चीटर है, तू होम रेकर है, तूने मुझसे फ्लर्ट किया और तूने अपने पॉडकास्ट पे ये बोला। हम लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है, जो भी स्प्लिट्सविला देखते थे उनको ये बात अच्छे से समझ आएगी, बट फनी पार्ट हियर इज़ कि वहाँ पे जो कंटेस्टेंट है वो सोच रहे हैं कि भाई ये बात किस बारे में हो रही है, ये लोग लड़ाई किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं। दैट इज़ टू फनी टू वॉच। अभी आगे देखते हैं कि आगे क्या लड़ाई होती है। पर मुझे एक ये चीज़ अच्छी लगी, जैसे स्प्लिट्सविला में एक जने लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ने आ जाते हैं, बट यहाँ पे जो लोग भी बड़े हैं, जो लोग थोड़े एक्सपीरियंस्ड है या दूसरे फील्ड से हैं, जो टीवी एक्टर्स हैं एवरीथिंग, जो जिन्होंने इतना रियलिटी टीवी शो नहीं किया है, दे आर लाइक कि भाई ठीक है, सेव योर एनर्जी, अभी हर चीज़ का जवाब देना इम्पोर्टेंट नहीं है। आई अग्री विद इट कि हर चीज़ का जवाब आप वैसे लड़ाई करने के पर्सपेक्टिव से नहीं दे सकते हो, कुछ चीज़ें बात करके भी सॉर्ट की जा सकती हैं। बट वी ऑल नो कि एमटीवी और स्प्लिट्सविला का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे लोग चिल्लम चिल्ली करके ही बात करते हैं, बट ठीक है, उनका भी वो अपना तरीका है, और वो लोग भी समझा रहे हैं कि हाँ, तुम आराम से भी बात कर सकते हो, अलग कर रहे हैं उन लोगों को कि ज़्यादा लड़ाई ना हो। तो आगे देखते हैं कि ये लड़ाई के बाद क्या होता है। आई एम द ओनली वन, या आपको भी ऐसा लग रहा है कि हर्षित चोपड़ा इज़ अ वेरी स्वीट गाय? वो वैसे लड़के नहीं होते जो बहुत गिविंग होते हैं और वो इतना ज़्यादा किसी सामने वाले को देने लगता है। आई थिंक ये दोनों तरफ से ही अप्लाई होता है कि जब एक पर्सन बहुत ज़्यादा करने लगता है ना, तो सामने वाला थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है, और शायद हर्षद चोपड़ा के केस में यही हुआ है। उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स में बहुत सारी चीज़ें करी होंगी और उनको इन रिटर्न उतना चीज़ नहीं मिला होगा, रेसिप्रोकेट नहीं किया होगा सामने वाले ने इतना, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, वो टू अवेलेबल हो जाते हैं। ये चीज़ वो श्रेया से डिस्कस कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो बंदा बहुत स्वीट है। कमेंट्स में बताओ कि आपको हर्षद चोपड़ा कैसा लगता है। आफ्टर ऑल द फाइट्स एंड एवरीथिंग, उसके बाद एक टास्क होने वाला है। टास्क ये है कि जो लोग जो सेफ हैं, दैट इज हर्षद चोपड़ा एंड आकांक्षा चमोला, उनको एक पेंट गन दिया गया है, और टास्क ये है कि एक एक करके आना है, एंड देयर आर 3 बजर्स जिसको प्रेस करना है, और जो बिना गोली खाए उस बजर्स को प्रेस करेगा वो सेफ हो जाएगा। तो बस 3 लोगों को ही सेव करना है पर पर्सन। जितने लोगों को भी ये लोग शूट करेंगे पर पर्सन, इन लोगों को 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इतने लोगों में वो किसको प्रायोरिटाइज करते हैं, किसको बचाते हैं, कौन इस हफ्ते सेफ होता है और कौन किसको गोली लगती है, और वो लोग कितने पैसे कमाते हैं। तो लेट्स वॉच द होल टास्क, उसके बाद मैं बताती हूँ। ओके, सो आई वॉच्ड द होल टास्क, एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं वहाँ होती, अगर मुझे गन चलाना होता, तो मैं डेफिनेटली, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि मैं डेफिनेटली 3 लोगों को सेव करती। वो मैं इसलिए करती कि किसी भी गेम शो में आपको अपने अलायंस में कुछ लोग होने चाहिए, अपने फेवर में कुछ लोग होने चाहिए, जो आगे चल के आप उसको वो आपको सपोर्ट कर सके। अगर अभी आप उसको सपोर्ट करेंगे, अभी आप उसको सेव करेंगे, तो आपके पास भी एक वैलिड चांस होगा बाद में बोलने के लिए कि भाई मैंने तुमको उस टाइम पे सेव किया था, तो अभी तुम मेरा सपोर्ट करना। तो ये एक अलायंस बनाने का बहुत अच्छा तरीका होता है। जब भी कोई टास्क में आपको पावर दिया जाता है, तो आप अपने प्रायोरिटीज को सेव कर सकते हैं। बट इन लोगों ने ये कि चलो फेयर खेलते हैं, सबको ही मारेंगे, इस चक्कर में सबको ही मारा, और एक बंदा भी बजर प्रेस नहीं कर पाया, और इन लोगों को इन टोटल 1,30,000 रुपए मिले हैं, क्योंकि टोटल 15 लोग हैं, 2 लोग तो गन चला रहे थे जो सेफ थे, और बाकी 13 लोगों को खेलना था, जिनमें से ये चाहते तो आई थिंक इन लोग 1,00,000 रुपए भी कमा सकते थे 10 लोगों को मार के। ये लोग 3 लोगों को ईजिली सेव कर सकते थे, 30,000 में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट दे डिसाइडेड टू गो फेयर, और वो सबको ही मारे, तो इसलिए ऐसा था। वन मोर थिंग, टास्क के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा फनी लगा कि राम कपूर इज लाइक कि अरे सर मुझे पानी मिलेगा क्या, वो रितेश देशमुख से बोल रहा है कि अरे सर मुझे पानी मिलेगा क्या, नहीं कि हाँ हाँ मिलेगा। उसके बाद भाई वो लिटरली टास्क के बीच में जाके सबको बोल रहा है कि मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मुझे पानी कोई क्यों नहीं दे रहा है, व्हाट इज दिस बिहेवियर एंड ऑल। इट वाज टू फनी टू वॉच। कोई भी उसको कुछ नहीं बोल रहा था। फिर बाद में जाके जो रितेश देशमुख है उन्होंने बोला कि भाई आप खुद से भी पानी ले सकते हो, आपको बॉटल दिए गए हैं, ही इज लाइक कि हाँ ठीक है, फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट, कि आप मुझे पहले भी बता सकते थे। अरे भाई, इट वाज टू फनी टू वॉच। मुझे ये बहुत फनी लगा।
आप बताना आपको ये मोमेंट कैसा लगा। सो आगे देखते हैं कि आफ्टर द टास्क सबका अपना वही ओपिनियन है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि मैं होती तो मैं 3 लोगों को सेव करती, वैसे ही जो है श्रेया इज़ अपसेट विथ आकांक्षा चामोला दैट उसको अपने 3 प्रायोरिटीज़ को बचाना चाहिए। वही चीज़ कि आगे चल के गेम में आपको भी वो चीज़ काम आ सकती है, वही वो पॉइंट ले रहे हैं और वो लोग दूसरे-दूसरे लोगों से ये पूछ भी रहे हैं कि अगर तुम होते तो तुम क्या करते? जैसे सूफी ने बोला कि मैं अपने फ्रेंड्स के लिए बायस होता, मैं अपने 3 फ्रेंड्स को बचाता। आई थिंक ये फेयर पॉइंट है, 3 लोगों को बचाना चाहिए था, बट ये उनका डिसीजन था, उन्होंने कुछ सोच के ही लिया होगा, सबका डिसीजन अलग होता है। तो यही डिस्कशन चल रहा है आफ्टर द टास्क कि उन लोगों ने सही किया कि नहीं, ये पूरे 1,30,000 रुपए लेके और या वो 3 लोगों को बचा सकते थे। तो यही पूरा डिस्कशन चल रहा है, सब लोग एक-दूसरे से बातें कर रहे हैं और ओपिनियंस ले रहे हैं कि अगर वो होते तो वो क्या करते। ये पैमेला इज़ टू फनी, वो बेचारी खाना नहीं खा पा रही है, वो दुबई में रहने वाली बंदी, उसको जेल का खाना इतना बुरा लग रहा है, वो पानी वाला खाना, पानी वाला दाल, पानी वाली सब्जी जो भी आ रही है एंड शी इज़ लिटरली स्टार्विंग और वो खाना नहीं खा रही है, उसको खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और उसको मच्छर भी बहुत काट रहा है। एंड सूफी भी थोड़ा अपसेट है क्योंकि उसको चोट लग गई थी ड्यूरिंग द टास्क, पेंट गन जो था उससे उसके फेस पे लगा था। देयर आर मेनी पीपल जो कि थोड़ा प्रिविलेज्ड हैं और वैसे बैकग्राउंड से आते हैं कि उनको इतना स्ट्रगल और ये सब चीज़ों की इतनी आदत नहीं है, तो वो थोड़ा उनके लिए ओवरवेलमिंग है। जैसे कि सूफी ने बोला कि उसको आदत नहीं है, उसको पेन की आदत नहीं है, और पैमेला है जिसको इस तरीके की खाना खाने की आदत नहीं है, उसको नींद नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें होती हैं। आई थिंक इन सब कंटेस्टेंट्स को कुछ टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, बट दे विल डू गुड। सो आगे देखते हैं। अभी मैंने देखा कि रात हो गया है, सब लोग सोने चले गए हैं और जो श्रेष्ठा हैं वो योगेश और आकांक्षा के सेल के बाहर खड़े होके वो आकांक्षा से कुछ बात कर रही थी और योगेश फ्रॉम नोवेयर पता नहीं उसको क्या ट्रिगर हुआ कि तू यहाँ से चली जा, यहाँ खड़ी मत रहे, इस तरीके की बातें वो करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद श्रेष्ठा ने भी उसको आउट ऑफ नोवेयर कि तू चीटर है, तू यही करेगा ये वो, और ही इज लाइक कि तू एंटाइटल्ड है और ये सारी चीज़ें तू इस पे ही प्राउड कर, मैं तो मेहनत करके आया हूँ, ये सारी चीज़ें। तो ये उनका मुझे तो बहुत अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट लग रहा था एंड मुझे लगा कि योगेश उसको वहाँ पोक कर रहा था कि तू चली जा ये वो। आई थिंक इन लोगों को ये से क्यों लग रहा है कि हर चीज़ रोडीज और स्प्लिट्सविला जैसे ही खेल सकते हैं। यहाँ पे कुछ अलग इनको ट्राई करना चाहिए, कुछ अलग तरीके से कॉन्वर्सेशन करके और कुछ अलग स्ट्रैटेजीज लगा के मे बी उसके फेवर में वो चीज़ वर्क करे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि योगेश इज रूइनिंग हिज ओन गेम एंड आकांक्षाज गेम एज वेल। सो आई डोंट नो, मुझे तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी लगा। बाकी सब लोगों ने बोला श्रेष्ठा को कि वो प्रिविलेज्ड है, उसमें उसकी गलती नहीं है और सब लोग उस चीज की इज्जत भी करते हैं। बट आई डोंट नो व्हाई योगेश इज लाइक तुम ये सब के वजह से ही इतना उड़ रही हो एंड ऑल। सो आई डोंट नो, आई थिंक इट्स वेरी अननेसेसरी। ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज एपिसोड। अच्छा था, फन था, मजा आया, टास्क भी देखने मिला, कुछ लड़ाइयाँ भी देखने मिली। कल के एपिसोड में हमें देखने मिलेगा कि शायद आकांक्षा से बोला जाएगा, आकांक्षा चामोला से, कि जो भी सीक्रेट उन्होंने स्टेज पे बताया था वो सारे कंटेस्टेंट से भी शेयर करना है और वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी ये सुनकर। और उसके बाद वी हैव सीन कि आकांक्षा चौधरी और योगेश में कुछ फ्लर्टिंग और ये सब चीज़ें चल रही है, बातें चल रही है, इज आस्किंग कि डू यू लाइक मी और नॉट। तो मज़ा आएगा अगले एपिसोड में। ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज एपिसोड। आप बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा और मेरा रिव्यू कैसा लगा। जिस चीज़ों से भी आप अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो, वी कैन डिस्कस इट इन कमेंट सेक्शन। सो आई विल सी यू फॉर एपिसोड 3 ऑफ लॉकअप सीजन 2। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।